वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। जुलाई में अन्न उत्सव में हर गरीब को दिया जाएगा निःशुल्क अनाज। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में जनता कर्फ्यू लागू रहा, जिसके कारण रोज मजदूरी करने वाले परिवार और अन्य छोटे कामकाज करने वालों की आजीविका प्रभावित हुई। इनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रदेश सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र 25 श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 5 माह निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। 10 जुलाई के बाद होगी सख्ती, बिना टीके के नहीं करेंगे व्यापार। इंदौर में 10 जुलाई से टीके को लेकर सख्ती की जाएगी। शहर के सभी प्रमुख व्यापारिक एसोसिएशन ने इसे लेकर सहमति देते हुए कहा कि वे अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करवाएंगे, साथ ही उन लोगों के साथ व्यापार करेंगे जिन्होंने टीका लगवाया है। बिना टीका लगवाए व्यक्तियों को मंडी और बाजारों में प्रवेश नहीं मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद, लाखों किसानों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी चल रही है। मूंग की खरीद को लेकर किसान खासे उत्साहित हैं और इसके लिए प्रदेश के 2,32,000 किसानों ने मूंग की फसल बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। सर्वाधिक पंजीयन कराने वाले जिलों में 5 जिले शामिल हैं, जिनमें होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, सीहोर और जबलपुर हैं। खरीद केंद्रों पर 7,196 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। इससे मूंग उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ हो रहा है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रावधान के अनुसार खरीदी करने के लिए प्रदेश के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित लक्ष्य जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए दलहन के क्षेत्र में वृद्धि और कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक है कि मूंग का उपार्जन लक्ष्य 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार, इंदौर भी छाया। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने परिणाम घोषित किए। इसमें मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार मिले हैं। इंदौर के कुछ इलाकों में बनाए जाएंगे महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष केंद्र। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाने वालों में फिलहाल महिलाओं की संख्या कम है। ऐसे में अब महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पर टीका लगाने से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक महिलाएं होंगी और यहां पर महिलाओं को ही विशेष तौर पर टीका लगाया जाएगा। शिवराज सरकार ने शुरू की नई ट्रांसफर नीति। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति को जारी कर दिया, जिसके तहत 1 जुलाई से अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में जारी की गई तबादला नीति में सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग अपनी तबादला नीति बना सकेंगे। इसमें जिला संबल के कर्मचारी और राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार संबंधित विभाग के एसीएस और पीसीएस सहित विभागीय मंत्री के अनुमोदन, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा। 4 दिन तक रद्द रहेंगी विंध्याचल एक्सप्रेस, ऐसा होगा नया रूट। रेलवे अपनी विस्तारीकरण नीति के चलते यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता नहीं भूलता है। यही वजह है कि समय समय पर वो नए मार्ग ट्रेन चलाकर लोगों को सुविधाएं देता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार से इटारसी, जबलपुर, कटनी, बीना होकर राजधानी तक फेरा लगाने वाली विंध्याचल एक्सप्रेस 4 दिन रद्द रहेगी। शुक्रवार से सोमवार तक इटारसी भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस का संचालन नहीं होगा। इंदौर में अब तेजी से आगे बढ़ेगा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट। इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। संभाग के आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम सिंह, आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रिय सहित मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के भोपाल से आए अधिकारी उपस्थित थे। खुले बाजार में मिलेगा एम्फेटेरिसिन बी, इंदौर की कंपनी ने किया लॉन्च। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए जानलेवा बने ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के उपचार में काम आने वाले इंजेक्शन का उत्पादन इंदौर में शुरू हो गया। एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा के इंजेक्शन को इंदौर की फार्मा कंपनी मॉडर्न लैबोरेटरीज ने शुक्रवार को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के 90,000 स्कूल की स्वायत्तता समाप्त करने के आदेश। राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्य प्रदेश के 90,000 सरकारी स्कूल्स के बैंक खाते खाली करने के आदेश जारी कर दिए। इन सभी स्कूल्स के बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ रुपए जमा हैं। राज्य शिक्षा केंद्र पूरे प्रदेश के लिए एक बैंक अकाउंट खोलने जा रहा है, जिसमें पूरा पैसा जमा रहेगा। सभी 90,000 स्कूल्स के खर्चों के लिए इसी अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा। बदलेगा उचित मूल्य की दुकान का स्वरूप, तय होगा स्थान। प्रदेश में सरकार उचित मूल्य की राशन दुकानों का स्वरूप जल्द ही बदलेगी। प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की अधिकांश दुकानें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां चलाती हैं।
इन समितियों का मुख्य कार्य किसानों से जुड़ा है, इसलिए तय किया गया है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान का नाम ऐसा रखा जाएगा जिसमें किसान भी शामिल हों। लॉकडाउन में पुलिस ने भी बच्चों को दी ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल कॉलेज कोचिंग को बंद कर दिया गया था, जहां स्कूल और कॉलेज के बच्चों को शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे। वहीं पुलिस फोन पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रही थी। पुलिस लाइन में प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग क्लास शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण क्लास बंद हो गई थी। रेल यात्रियों को राहत, 28 और स्पेशल ट्रेन को मिली मंजूरी। पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलाई जा रही 28 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में वृद्धि कर दी गई। इनका मार्ग, ठहराव और समय पूर्ववत रहेगा। इसमें सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। किसानों के लिए जरूरी खबर, 30 जून है बैंक में केसीसी का पैसा जमा करने की अंतिम तारीख। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड पर खेती किसानी के लिए पैसा लिया है तो अगले 4 दिन में उसे हर हाल में बैंक में वापस जमा कर दें, अन्यथा आपको 3% अधिक ब्याज देना होगा। मोदी सरकार ने कृषि कर्ज लौटाने की अंतिम तारीख 30 जून को घोषित की है। मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या धोखाधड़ी का अब कोई डर नहीं। मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने में गड़बड़ी या धोखाधड़ी का कोई डर नहीं होगा। कोई भी खरीदार जमीन खरीदने के पहले ये जान सकेगा कि उस भूमि को लेकर कोई विवाद तो नहीं, किसी न्यायालय में कोई प्रकरण तो नहीं चल रहा और जो जमीन बेच रहा है वो वाकई में उसकी है भी या नहीं। भूमि पर बकाया ऋण या कुर्की का मामला तो नहीं है। मध्य प्रदेश में झमाझम के आसार कम, बौछारें पड़ती रहेंगी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई प्रभावी वेदर सिस्टम नहीं होने के कारण मानसून को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही। इस वजह से प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार कम हैं। हालांकि वर्तमान में झारखंड और राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बने हुए हैं। इनकी वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला बना रहेगा। जबलपुर स्मार्ट सिटी को बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी में तीसरा, डेटा मैच्योरिटी असिस्टेंट फ्रेमवर्क में मिला 7वां पुरस्कार। जबलपुर स्मार्ट सिटी को भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं, जिनमें बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी में जबलपुर स्मार्ट सिटी को देश भर में तीसरा पुरस्कार मिला, जबकि डेटा मैच्योरिटी असिस्टेंट फ्रेमवर्क श्रेणी में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का छात्रों के साथ लाइव सेशन, कहा अगस्त में आयोजित होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सीबीएसई 12वीं बोर्ड के छात्रों के साथ लाइव सेशन किया और उनसे बातचीत कर उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगस्त में छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। समुद्र में मेड इन इंडिया की पावर, राजनाथ बोले अगले साल नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी विमान वाहक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को अगले साल नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। आईएसी के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के बाद एक बयान में राजनाथ ने इसे भारत का गौरव और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। 10-12 वर्षों में शीर्ष 3 नौसैनिक शक्तियों में होगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत यहां विकसित किए जा रहे नौसैनिक अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होना चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए वे बजट आवंटन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 10-12 वर्षों में दुनिया की शीर्ष 3 नौसैनिक शक्तियों में स्थान बनाना है। इस महीने तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो अलर्ट हो जाइए। सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है। अगर आपने इसी महीने ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। 1 जुलाई से लागू होंगे आयकर में डीटीएस एवं पीसीएस के नए नियम, बढ़ेगी सख्ती। टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर एवं इंदौर सीए शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयकर अधिनियम में टीडीएस के महत्वपूर्ण प्राविधान, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले हैं, उन पर विस्तृत चर्चा के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सीए राजेश मेहता ने बताया कि आयकर की धारा 194Q के तहत जो भी क्रेता जिनका पिछले वित्तीय वर्ष का विक्रय 10 करोड़ रुपए से अधिक है और वो चालू वित्त वर्ष में किसी भी विक्रेता से वर्ष भर में 50 लाख रुपए से अधिक की वस्तुएं क्रय करते हैं तो उन्हें प्रथम 50 लाख की राशि को छोड़कर शेष राशि पर 0.1% की दर से टीडीएस काटकर ये टीडीएस आयकर विभाग में ऑनलाइन अगले माह की 7 तारीख तक जमा करवाना होगा। 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने से माशिम को हुई 160 करोड़ की बचत। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी माशिम की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। अब 10वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट तैयार करने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक 12वीं के रिजल्ट के लिए फॉर्मूला तय नहीं हो पाया।
वहीं 10वीं व 12वीं की परीक्षा रद्द होने से माशिम को इस साल करीब 160 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार ने कृषि मंत्री को बना रखा पिंजरे का तोता। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान की ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि देश का किसान कमजोर नहीं, बीच के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं, पर सरकार को अपनी जिद छोड़नी होगी। सरकार ने कृषि मंत्री को पिंजरे वाला तोता बना रखा है, यदि उन्हें अधिकार दिए जाएं तो फैसला हो जाएगा। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपने लोकप्रिय मॉडल की कीमत 33% तक घटाई। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसने फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाई जाने के बाद अपने लोकप्रिय मॉडल की कीमतें 33% तक घटा दी हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को तेजी से बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नीति में संशोधन के बाद कंपनी ने कहा कि वो इसके अनुरूप ग्राहकों को कीमत से जुड़ा लाभ दे रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी एक बैटरी वाले फोटोन HX मॉडल की कीमत में 12%, जबकि 3 बैटरी वाले NYX HX मॉडल की कीमत में 33% की कमी की गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।